क्रेडिट पॉलिसी भी बिल्कुल द्वार पे ही खड़ी है। 1 अक्टूबर को अगली क्रेडिट पॉलिसी है, लेकिन पिछली क्रेडिट पॉलिसीज में एक अच्छा खासा रेट कट अब तक हमने देख लिया है। प्रदीप जी, ये रिपोर्ट होम लोन के ऊपर भी काफी फोकस करती है। उसमें ये कहती है कि 83% लोग कॉन्फिडेंट हो गए हैं ये जो रेपो रेट कट्स आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वही कैलकुलेट करते हैं कि मैं क्या इतनी ईएमआई पे कर पाऊंगा, और उसमें फिर वो जैसे सर्टेन परसेंटेज से नीचे आती है बहुतों के बजट में आने लगती है। तो मौजूदा रेट कट से 83% लोग कॉन्फिडेंट हैं। 9% के ऊपर जब रेट चला जाता है तो 90% लोग वैसे ही उससे आउट हो जाते हैं, फिर वो सोचते ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि वो कौन सा सेगमेंट है, जैसे आप प्रीमियम में भी काम कर रहे हैं, अल्ट्रा लग्जरी में भी काम कर रहे हैं, अफोर्डेबल भी आपकी एक बड़ी पोर्टफोलियो रही है। मैं मानता हूं कि जो बिल्कुल ही अपर एंड है शायद वो लोन पे उतना भरोसा नहीं करता, अगर करता है या उसको भी जरूरत पड़ती तो वह आप हमें बताएंगे, हम यहां से ऐसा मान रहे हैं। बाकी जो मिड रेंज है जिसकी इसमें रिपोर्ट में जिक्र भी है, 90 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ तक का जो रेंज आ रहा है सिटी वाइज, वहां पर काफी सारे लोग लोन अडॉप्ट करते हैं। तो ये जो रेट कट है, मौजूदा साइकिल है, आगे कभी और हो जाए तो सो फॉर सो गुड। कॉन्फिडेंस से तो भर गए हैं लोग। क्या इससे खरीदारी भी अब हमको होती हुई दिखाई देगी? विपिन जी, देखिए, जो ये मिड इनकम सेगमेंट है, स्पेशली इसके अंदर मोस्टली जो बायर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं प्रोफाइल जो होता है सैलरीड क्लास होता है। यानी हमारे पोर्टफोलियो में आप ये मान के चलिए मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जो होम लोन ऑप्ट करते हैं। लास्ट 1 से 1.5 साल में लगभग 1% से भी ज्यादा का जो रेट कट मिला है, उसने एक चीज जरूर जितने भी होम बायर्स हैं उनके मन में तसल्ली रखी है कि कम से कम जो ईएमआई है उसका बोझ बढ़ेगा नहीं। तो देखिए, रेट कट आने का एक तो बेनिफिट ये है कि सीधा ईएमआई पर इंपैक्ट करता है, आपकी ईएमआई कम हो जाती है। लेकिन मैं उसका दूसरी साइड में वाइसे वर्सा इंपैक्ट देखता हूं, क्योंकि हमेशा ही कहीं ना कहीं होम बायर का एक सैलरी होती है, उसका एक सिस्टम होता है जिसके अंदर वो कुछ भी ईएमआई उसके पूरे के पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। जो उसके रूटीन एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं वो एक फ्लक्चुएशन ला देती है। सो जो ये लास्ट में जो रेट कट आरबीआई की तरफ से हुए हैं, इससे जो बायर है वो कॉन्फिडेंट हुआ है कि आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा कोई रेट के अंदर, रेपो रेट के अंदर इंक्रीज, खास करके जो होम लोन है उसके अंदर कोई इंक्रीज होने के चांसेस नहीं है। डिक्रीज होना तो ऑफ कोर्स ऑलवेज वेलकम होता है। और मुझे लगता है कि अब जैसा आपने रिपोर्ट में भी कहा कि 83% लोग जो हैं कॉन्फिडेंट हैं, तो मैं भी इसी बात से लाइन करता हूं कि यस, अभी जो जितने भी होम बायर्स हैं, जो भी होम लोन ऑप्ट कर रहे हैं, वो सभी लोग मान के चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज नहीं होने वाला है। अगर जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके अंदर अगर और कोई भी ऐसा रेट कट आता है, तो मुझे लगता है वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक दिवाली का तोहफा ही होगा। राइट। असलम जी, आपकी कोई टेक राय इस पर? नहीं सर, मेरा भी यही कहना है कि देखिए, होम लोन अपना एक जो हमारी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उनके लिए होम लोन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप अगर आपको याद होगा टाइम 2001-2 के करीब, 2000 से मैं कहता हूँ इसको अगर ज्यादा याद करने की कोशिश करें तो आईटी और बाकी जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं या एक हाउसिंग को जिन्होंने बूस्ट किया वो तो बाद में आए, लेकिन जो पहला सबसे पहला बूस्ट था वो यही था जब लोगों को बहुत इजीली होम लोन मिलना शुरू हो गया था। आपको याद होगा आईसीआईसीआई ने उस टाइम 7% 7.5% का रेट निकाल दिया था, और भी बैंक आए थे जो 6% 6.5% पे भी दे रहे थे। तो वो सब ने एक लोगों को एक मोटिवेशन दिया था उस टाइम भी कि मैं एक घर ले सकता हूँ। उनका प्लानिंग में या उनकी सैलरी में, जो उनको सैलरी मिल रही है उस सैलरी में वो अपना उस टाइम 2 बीएचके घर ले पाते थे या 3 बीएचके। 3 बीएचके इतना नहीं था, लेकिन 1 एंड 2 बीएचके डेफिनेटली लोग ले पा रहे थे, और वो बहुत बड़ा फैक्टर था। और वो फैक्टर आज भी बहुत बड़ा है विपिन जी, होम लोन्स का, क्योंकि सारा कैलकुलेशन उसी पे हो जाता है। अगर डबल इनकम फैमिली में आ रही है तो वो ज्यादातर यही होता है फॉर्मूला कि वन इनकम गोस कि मैं आपका ईएमआई से चला जाएगा और दूसरा आपका घर चलाएगा, लेकिन उसमें जरा सा भी रेट में ऊपर नीचे होता है तो वो थोड़ी सी एक मुश्किल हो जाती है। तो मुझे लगता है ये होम लोन फैक्टर आज भी शुरू से लेकर अभी लास्ट 25 साल से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये आने वाले सालों में भी रहेगा। तो इसको हम जितना, ये भी एक एक्सपेक्टेशन हमेशा गवर्नमेंट से रहता है कि अगर इसको वो और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सके, लोगों का जो इन ये फाइनेंसिंग के जो ऑप्शंस हैं उसको और क्रिएटिव कर सके, कि जहाँ पे आप नई नई स्कीम निकाल के लोगों की विद इन देयर लिमिट्स ऑफ इनकम उसमें अगर वो और होम लोन उनको अवेलेबल हो सकता है,
तो ये भी एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा आने वाले दिनों में, एक सस्टेनेबल साइकिल अगर रियल एस्टेट में अपने को करनी है। तो मुझे लगता है होम लोन हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है और वो आगे भी रहेगा। राइट, वैसे आरबीआई फ्रंट लोड कर चुका है, 1% से ज्यादा का रेपो रेट कट दे चुका है। आगे क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जितनी रिलीफ चाहिए थी ऑलरेडी दे चुके हैं। अब बैंकों ने पास ऑन की है और करेंगे, थोड़ा फेस्टिव सीजन में शायद एक कदम और आगे बढ़ाएंगे तो वो कस्टमर्स को सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और उस पर आरबीआई सरकार दोनों की नजरें भी हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द शो धीरे धीरे। तो एक प्रदीप जी, जिस सर्वे का एक बड़ा हिस्सा है वो कह रहा है कि कस्टमर्स क्या चाह रहा है अभी डेवलपर से। 98% लोग चाहते हैं टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, 93% लोग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी चाहते हैं। ऑफ कोर्स आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आपका ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बहुत अच्छा है दोनों ही चीजों में, लेकिन ओवरऑल क्या बाजार में अन्य डेवलपर या पूरा रियल एस्टेट मार्केट कंज्यूमर के इस सेंटिमेंट को पकड़ रहा है? देखिए, जो ये कस्टमर की जो दोनों चीजें हैं, मुझे लगता है ये उनका राइट है कि डिलीवरी टाइमली भी होनी चाहिए और क्वालिटी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम उन्हें जब प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ये सारे कमिटमेंट हम उनके साथ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जिम्मेवारी है डेवलपर की कि जो भी वो हाउसिंग बना रहे हैं वो क्वालिटी बनाएं और साथ में टाइमली डिलीवरी दें। ऑफ कोर्स एक कस्टमर जो जिस भी घर को खरीदता है वो अपनी पूरी प्लानिंग करता है, लाइफ की प्लानिंग करता है, बच्चों की स्कूल के लिए कि उसे बच्चों का कब स्कूल ट्रांसफर करना है, अपनी जॉब के लिए फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसफर करना है, उसे किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो फॉर एग्जांपल गुरुग्राम में है और दिल्ली में काम करता है, तो वो गुरुग्राम में अपनी उस कंपनी से शिफ्टिंग मांगेगा। इस ऐसे उसके बहुत सारे प्लान्स होते हैं, उसके अंदर उसका ये मांगना कि क्वालिटी मिले और टाइमली डिलीवरी हो, मुझे लगता है ये तो गिवन होना ही चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस बारे में बहुत पर्टिकुलर हैं, बहुत कमिटेड रहते हैं कि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम क्वालिटी डिलीवरी प्रोवाइड कराएं। आप ये देखिए, जो हमने अभी लास्ट में जितने भी प्रोजेक्ट लास्ट 2 साल में लॉन्च करे हैं, सब में हमारे जो आर्किटेक्ट रहे हैं, इंटरनेशनल आर्किटेक्ट रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं वो भी ए ग्रेड रहे हैं। इसका अल्टीमेट पर्पज यही है कि किसी भी तरीके से 0.001 भी हम उस क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना कर जाएं, क्योंकि जो हमारा कस्टमर है वो हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है और हम इस ट्रस्ट पर खरा उतरना चाहते हैं। एंड आई होप कि तमाम दूसरे जो डेवलपर्स हैं और बिल्डर्स हैं इस चीज़ को स्पिरिट के साथ फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अब वो वक्त है जब इन दोनों ही बातों पर कंज्यूमर जो है कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ना असलम साहब, तो बात हो गई, जस्ट आप लोगों के कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा। H1 तो हमने देख लिया, उसमें क्या कंज्यूमर सेंटिमेंट था वो देख लिया। H2 बड़ा एक्साइटिंग रहता ही है हर साल, क्योंकि फेस्टिविटी के दौरान गुजरता है। जब ये क्लोज होगा, किस तरह के नंबर्स की उम्मीद आप कर रहे हैं? आपने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक नया साइकिल देखने को मिलेगा, बट जस्ट टू कंक्लूड विद द नंबर्स, क्या उम्मीद रहेगी? विपिन जी, देखिए, सार यही था कि एटलीस्ट हम लोग उस लेवल पे आए जो हम लोगों ने लास्ट ईयर एंड किया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर कुछ 2,28,000 यूनिट्स लॉन्च हुई थी जो फर्स्ट हाफ में थी। इस साल 2 लाख हुई हैं, 13% का लैग है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को वो कवर करना चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि काफी दिनों से आप देखेंगे भी तो जो लॉन्चेस हैं वो भी थोड़े स्लो थे, लेकिन आई थिंक सेकेंड हाफ में काफी प्लान्ड है। और जिस तरह से अपना मार्केट इवॉल्व हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी बोला, इवॉल्व हो रहा है बैक्ड बाय अपना टेक्नोलॉजी, अपना ट्रस्ट जो है बिग डेवलपर्स या रेप्यूटेड डेवलपर्स पे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनकी डिलीवरी अच्छी, जिनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा है। उसके साथ साथ जो अभी एक बहुत बड़ा फैक्टर है रेरा का, जिसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है एक कस्टमर कॉन्फिडेंस के लिए। लाइक हमने अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन किया है, कुछ 1,38,000 रजिस्टर्ड हुए हैं डेवलपर, प्लस उतने ही 1,38,000 कंप्लेंट भी रिजॉल्व हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है, मतलब एक की गवर्नमेंट की तरफ से। अगर एक आम आदमी देखता है कि मेरा पैसा जो मैं इन्वेस्ट करूंगा वो सेफ रहता है या नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और इसके चलते हुए जो मेरी एस्पिरेशन है बाइंग की, और मैंने जैसे पहले भी बोला, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से मेजर्स आए हैं, जीएसटी, आईटी, प्लस डेवलपर्स भी अपनी तरफ से प्लान कर रहे हैं। और अगर थोड़ा सा हेल्प बैंकिंग की तरफ से भी आ जाए, कि उन्होंने जैसे आपने बोला कि रेट रिड्यूस किए हैं और पास ऑन भी किया है थोड़ा, और अभी जो अगर रिडक्शन आता है तो उसमें भी वो उसमें पास ऑन करें अपना एंड यूजर्स को एज सून एज पॉसिबल, तो और कुछ नई स्कीम लाएं,
तो ओवरऑल ये सब चीजें, क्योंकि क्या होता है कि आपकी गाड़ी है तो उसके 4-5 पहिए हैं, मतलब एक स्टपनी भी है, तो 4 पहिए को चारों को एक साथ चलना पड़ेगा और मुझे लगता है कि सारे पहिए तैयार हैं और अपनी गाड़ी जी। मुझे लगता है ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में अच्छी चलेगी और आने वाले इस 6 मंथ से आने वाले जो साल हैं, उसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो मैं बहुत होपफुल हूँ, वी एट एनोरॉक आर वेरी होपफुल कि आने वाले 6 मंथ हम सब के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। राइट, तो असलम साहब आप रिपोर्ट बनाएंगे, हम उसका एनालिसिस करेंगे, लेकिन जो काम करना है ऑन द ग्राउंड वो प्रदीप जी को करना है या उनकी फ्रेटर्निटी को करना है। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके, कैसा उम्मीद लगाए हैं सेकेंड हाफ से आपने? बिल्कुल आपने, मैं असलम जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो H2 है ये बहुत बेहतरीन होने वाला है। मैं एज ए सिग्नेचर ग्लोबल आपको कह सकता हूं, लगभग इस साल जो हमने गाइडेंस दिया था कि 17,000 करोड़ के लॉन्चेस हम करने वाले हैं, हमें लाइन है ऑलरेडी, हम 4,000 करोड़ के लॉन्चेस कर चुके हैं और लगभग 13 से 14,000 करोड़ के लॉन्चेस H2 के अंदर हम करने वाले हैं। और आप ये मान के चलिए कि जैसा मार्केट में इस वक्त सीन दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का एक अंडरटोन नजर आ रही है, बहुत कंफर्टेबली जो टारगेट हमने 12,500 करोड़ का प्री सेल नंबर का दिया है वो भी हम आराम से कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे। अभी हमने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर लगभग 2,600 करोड़ रुपए ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और जो हमारा सेकंड क्वार्टर भी है वो भी इन लाइन है। तो आप ये मान के लिए जो H2 है वो हमारे लिए H1 के मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। चलिए, तो घर खरीदार, एक्सपर्ट्स, डेवलपर्स, सबको उम्मीद है कि ये जो फेस्टिव सीजन वाला हिस्सा है साल का, ये एक बार फिर रियल एस्टेट के लिए वही सुनहरी चीजें लेकर आएगा जिसकी उम्मीद सब कर रहे हैं। और ये मौका भी है जब जीएसटी की बचत भी हाथ में है, इनकम टैक्स की भी है, रेपो रेट घटा है 1% से ज्यादा पिछले 8 महीने 9 महीने के अंदर। तो वो सारे फैक्टर्स एक साथ इकट्ठे हैं जहां घर खरीदारी का प्लान बहुत अच्छी तरीके से बन सकता है और डेवलपर्स भी उसे हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हैं। हम सबको इंतजार रहेगा कि ये पूरा H2 कैसे पैन आउट होके आता है। आपका यानी कि कंज्यूमर का सेंटिमेंट हमने अभी का तो बता दिया, अब हमें आगे पता लगेगा कि आपने उस सेंटिमेंट को कितना कैरी फॉरवर्ड किया, कितना आप आगे लेकर गए, क्या आपके प्रेफरेंसेस रहे। फिर एक दिन बैठेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आज के लिए फिलहाल प्रदीप जी, असलम साहब, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार ये कार्यक्रम देखते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी और टीवी पे भी, क्योंकि ये एक हाइब्रिड प्रोग्राम है। जहां आपके लिए सहूलियत है वहां देखिए, अपनी राय हमें जरूर दीजिए। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, लेकिन शायद सोशल मीडिया पे देखते देखते कमेंट करना और आसान होता है, वो हमें इस कार्यक्रम को और बेहतरीन बनाने में मदद करता है। उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड भी आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, खासतौर पे उन दर्शकों के लिए जो लगभग अभी उस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में है कि इस बार घर खरीद लिया जाए। तो